जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया में स्थित माता मंगला काली का स्थान के आपको लाइव दर्शन कराऊंगा। माता रानी का देवस्थान है। माता रानी के देवस्थान पर बड़े ही लाखों हजारों की श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करके माता रानी से जाते हैं और माता रानी की मनोकामना होने पर माता रानी को जो चढ़ावा होता चढ़ाकर चले जाते हैं। हजारों की तादाद में माता रानी के देवस्थान पर नवरात्रि में झंडे चढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से झंडा चढ़ते हैं माता रानी के स्थान पर और अपनी मनोकामना श्रद्धालुजन पूरी करते हैं। यहीं पर माता रानी के देवस्थान से साइड से चलेंगे तो ये देखते हैं मंदिर शनिदेव महाराज का है और यहाँ पर भी मैंने देखा बहुत ही अच्छे से भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हम सर्दी में मौसम में बना रहे हैं, आपके बीच में वीडियो दिखा रहे हैं। तो साथियों, ये आप देख सकते हैं भोले बाबा का भी यहाँ देवस्थान है। तो यहाँ शिवलिंग लगा हुआ है, भोले बाबा का देवस्थान है। और ये हमारे भारत देश में स्थित काफ़ी मंदिर नहीं, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र के हिसाब से मंदिरों का भारत देश में प्राचीन रहा है, शुरू से ही प्राचीन रहा है। जैसे कि आप लोगों को बता दें, अगर हम आप मानेंगे हर चीज़ को तो ज़्यादा अच्छा ये बजरंगबली बाबा का मंदिर है जो हम आपको साइड से दिखा रहे हैं। इसी के साथ एक बात याद आती है मेरे भाइयों, पत्थर के साथ रहना है तो पत्थर बनना सीखो, धर्म बचाना है तो फिर कट्टर बनना सीखो, वरना कुछ दिनों में घरों में चिट्ठी बाँटी जाएँगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। मेरे भाइयों, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। मेरे भाइयों, जो भी आपको देवस्थान मिले वहाँ पर गरीब-गुनी सबकी सेवा करो। और माता रानी के यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस प्रकार से कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पे है। चारों तरफ के परिक्रमा के लिए रोड कंप्लीट कर दी गई है। ये मंदिर है, मंदिर में काफ़ी दुकानदार लोग आते हैं अपनी और अपना सामान बेचते हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से गीता से लेके सारी सब कुछ चीज़ें रखी मिलेंगी। माता रानी की चुन्नी है, मिठाइयाँ हैं और भोग है। इस तरीके से काफ़ी सुहागन महिलाएँ आती हैं, सिंदूर से लेके हर चीज़ लेती हैं और माता रानी को भोग लगाने के लिए यहाँ पर मिठाई का भी प्रबंध किया गया है। किस प्रकार से लड्डू से लेके सब कुछ रखा हुआ है मेरे भाइयों। ऐसे ही हम आपको बता दें, यहाँ पर मैंने देखा बड़ा अच्छे से फूल-वूल चढ़ावा बहुत ही अच्छे से चढ़ता है। माता मंगला काली का देवस्थान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंगला काली का बढ़िया एक भव्य स्थल बना हुआ है। यही स्थल पे माता रानी का हवन सामग्री इसमें यूज़ होती है। ये हवन कुंड बना हुआ है। नवरात्रि में 9 दिन तक यहाँ हवन चलता है। बड़े ही दूर-दूर से बाबा श्रद्धालु जन आते हैं, अपना हवन की मनोकामनाएँ पूरी रखते हैं। बड़ा ही अच्छे से यहाँ 9 दिन तक हवन चलता रहता है। जिसी प्रकार से हम बता दें किस प्रकार से सफाई का बहुत ही ध्यान रखते हुए इन लोगों ने किस प्रकार से सोलर लाइट से लेके सारी सुविधाएँ कर दी गई हैं। ये लाइट जो है ये पूरी सोलर लाइट है, पूरी रात जलती है, सोलर पैनल पे है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये जो वाटर कूलर जो लगा हुआ है, यहाँ पानी की सुविधा है, ये लाइट से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका लाइट से आप देख सकते हैं 3 प्लेट लगा के इसको पानी को ठंडा किया जाता है गर्मी की सीज़न में। इस टाइम बड़ा ही कटकटी सर्दी पड़ रही है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बरगद का पेड़ है और जिस टाइम बरगदाई अमावस जब होती है तो माताएँ इसी बरगदाई अमावस की पूजा करते हैं। तो बरगदाई जब पेड़ होता है इसकी पूजा करते हैं। इसी के साइड से हम देखेंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करेंगे। जैसे कि माता रानी के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करना बड़ा ही अनिवार्य माना गया है। तो यहीं से हम चले तो आगे निकले तो शेरगढ़ का पुल है। शेरगढ़ को पुल को बड़ा ही लोग जब भी मेला देखने आते हैं तो शेरगढ़ के पुल को ज़रूर देखते हैं। तो ये शेरगढ़ का पुल है मेरे भाइयों, इसमें जमुना जी का बड़ा ही यहीं से 5 नदियों का संगम मिलता है। इसी थोड़े आगे यहीं से निकलेंगे, 5 नदियों का संगम है। हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा ही प्राचीन रहा है, शुरू से ही देवों की भूमि रही है, सामने तपो बाबा की भूमि रही। यहीं पे बड़े ही श्रद्धालु जन, बड़े-बड़े महात्मा आए जिन्होंने अपनी बड़ा ही तपस्या करने के बाद बड़ी ही शक्तियाँ प्राप्त करके चले गए। यहीं पे एक पचनद जैसे कि आपने भाइयों देखा वो कहाँ क्या था क्या नहीं। जैसे कि हम आपको सामने वाली जगह दिखा रहे हैं, यहाँ पर राजा जयचंद कन्नौज के जो राजा जयचंद थे उनकी यहाँ बेटी ब्याही थी। वही वही ये जगह है, राजा जयचंद कन्नौज के थे, उनकी बेटी का नाम था दिवकला। दिवकला के नाम से ये देवकली नाम स्थित हुआ, ये देवकली के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही प्राचीन साइड है, मुझे आभास होता है, इस पे खड़े होके आभास होता है जैसे ये गाड़ी निकली हुई है अभी को, तो एकदम से पुल हिल रहा है थोड़ा-थोड़ा, एक जंपिंग लेता है। अगर पु बत लोगों ने बताया कि अगर पुल जंपिंग नहीं लेगा तो पुल क्रैश हो जाएगा। इस प्रकार से पुल जंपिंग लेता रहता है। तो मेरे भाइयों यहाँ काफ़ी टूरिस्ट लोग आते रहते हैं, देख सकते हैं नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं और सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पे एक नल लगा हुआ है। पानी अपने आप चलता रहता है, बोर हुआ था। ऑटोमेटिक यहाँ पे पानी चलता रहता है। इसी के आगे शमशान घाट भी है और टूरिस्ट लोग बड़ा ही अच्छे से आते हैं, बड़ा ही आनंद लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से चल देते हैं हम।
फिर अपने वापस घर के लिए तो रास्ते में हमको मिला चोका-बाटी देखने के लिए, तो मैंने सोचा चोका-बाटी खा लिया जाए, तो थोड़ा देर गाड़ी को रोका और गाड़ी से निकल कर के मैंने थोड़ा देखा तो ब्लॉग तैयार कर लिया, तो बगल से मंदिर मिला, मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने अंदर की ओर चल दिया, तो बाहर थोड़ी सर्दी थी इसलिए बाहर नहीं बैठा, तो मैं सोचा अंदर निकल लूँ तो सीढ़ियाँ थी मेरे दोस्तों, यहाँ पर कैमरे-वैमरे की सारा प्रबंध किया गया है, सारी सुविधा थी तो इसलिए मैंने सोचा और भी आगे निकल लें। तो दोस्त हम लोग चले, मेरे 2 भाई आगे और भी खा रहे हैं चोका-बाटी, तो मैंने सोचा अब देखते हैं। तो मेरे भाई हम इसके अंदर प्रवेश हो गए हैं, तो यहाँ पर बड़ा ही गुलदस्ता से लेके सारी टेबल सजी हुई थी। एक बार उन्होंने इनवाइट किया था कभी जब भी औरैया आना तो एक बार हमारे यहाँ से चोका-बाटी ज़रूर खाना, तो मेरे दोस्तों हमको चोखा परस दिया गया है और भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से चोखा वगैरह परस दिया गया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मैंने जब देखा यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा चोखा-बाटी लगा। ओफ़ो! बजरंगबली की मूर्ति, वाह! मज़ा आ गया। कहते हैं ना, कंधों से ऊँची छाती नहीं होती, धर्म से बढ़ के कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो अपनी जाति का क्या करोगे। ऐसे ही मेरे दोस्तों आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से बाबा बजरंगबली की मूर्ति को लगा के रखा है। धन्य हो ऐसे गुरु को, धन्य हो ऐसी माँ को, जिन्होंने बड़ा ही चोखा-बाटी का प्रयोग करने के बाद बजरंगबली की मूर्ति को भी लगा के रखा। आप लोगों जैसा कोई इंसान नहीं मैंने देखा, जय हो। तो मेरी चोखा-बाटी आने ही वाली है मेरे भाइयों, तो जय हो। तो मेरे दोस्तों चोखा-बाटी आने ही वाली है मेरे दोस्त, टीवी 6 भारत को फ़ॉलो करें, हम आगे चोखा-बाटी को साइड से करने लगा, तो आप देख लीजिएगा। तो बाटी परस के चले गए हैं चाचा, तो 3 बाटियाँ हमारे तीनों दोस्तों को परस दी हैं, जिसमें हमारे साथ ये दोस्त है जो है, इसने देखो मिर्ची ढूँढ रहा है इसके अंदर। आप सोचते होंगे इसमें क्या खोज रहा है? अगर अचार उसको निकालना होता तो साइड से निकाल लेता, बट ये मिर्ची खोज रहा है इसके अंदर, तो इसको मिर्ची नहीं मिल रही है। मैंने कहा क्या खोज रहे हो? बोले मिर्ची खोज लो, मिर्ची मिल भी गई। तो इसको मिर्ची देखो मिल जाती है, तो अब ये बोल रहा है हम इसके साथ और भी कुछ निकालेंगे, तो नींबू का टुकड़ा निकालेगा, देखो ये निकाल लिया। तो इसने नींबू का टुकड़ा निकाल लिया, तो एक दोस्त बोलता है, "ये नींबू नहीं होता है, किन्नू होता है, कि ये काफ़ी खट्टा पाया जाता है।" तो मेरे दोस्तों हम लोगों ने जब चोखा-बाटी को देखा, तो चोखा-बाटी खाने का इच्छा हुआ, तो मैंने कहा ठीक है चोखा-बाटी फोड़ ली जाए, तो मैंने चोखा-बाटी को अच्छे से तोड़ा, तोड़ने के बाद हमने सोचा चोखा खाया जाए। तो मेरे दोस्तों हमने चोखा खाना स्टार्ट किया, तो बड़ा ही अच्छा था। तो मेरे भाइयों बहुत ही अच्छा टेस्ट मिला था इसका। यहाँ कभी आओ औरैया में तो चोखा-बाटी खा के ज़रूर जाओ। तो आप समझ सकते हैं सरसैया हॉस्पिटल से थोड़ा-सा आगे जैसे ही निकलेंगे, चोखा-बाटी रास्ते में बड़े-बड़े बैनर लगे मिल जाएँगे। यहाँ पर प्रसिद्ध चोखा-बाटी है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मेरा दोस्त बोला कि एक आलू की रोटी भी ले ली जाए कि यहाँ की रोटी भी बहुत ही अच्छी लगती है, तो ये तंदूर से रोटी लगा के देते हैं। तो जैसे कि रोटी दिखा रहा है, बहुत अच्छी है, तो हम तीखा ज़्यादा खाते हैं मेरे दोस्तों, तो हमको मिर्ची खाना बहुत पसंद है। तो जय हिंद साथियों, बस इसी के साथ ब्लॉगिंग बंद।